जय भीम साथियों मैं इस वीडियो में आज आप सभी से बात करूंगा कि भगवान और कुत्ता इन दोनों के बीच में मैं तुलना करूंगा कि कौन हमारे लिए सबसे बेटर है, कौन हमारी सुरक्षा करता है, कौन हमारे परिवार की सुरक्षा करता है, कौन हमारे सामान की सुरक्षा करता है, अच्छे से देखभाल करता है, भगवान या फिर कुत्ता। इन दोनों के बीच में क्या जो है कि सही है और क्या गलत है, इस बात पर मैं आप सभी से बातें करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार बौद्ध आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो में प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल अवनीश आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति नास्तिक और एक व्यक्ति आस्तिक। नास्तिक का मतलब कहें तो वह व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, वह केवल रियल बातों को मानता है। जैसे कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो संबंध है वो उसको बखूबी पहचानता है, उसके बीच में वह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है, उसको समान दर्जे से सम्मान देता है। चाहे वो किसी भी जाति लिंग धर्म का कोई भी हो, वो उसको समान भाव से देखता है और सभी प्राणियों की वो जो है कि अपने स्तर से चाहता है कि उसको दुख ना पहुंचाए। हमेशा वो उसको एकदम जान लीजिए कि अपने स्तर से वो चाहता है कि वह व्यक्ति, वह प्राणी हमेशा उससे खुश ही रहे। वो इस आधार से अपना जीवन जीता रहता है। और वह एक कुत्ता पाला हुआ होता है, उसके पास एक जो है कि डॉग होता है, वह उसको पाला हुआ होता है, यानी कि एक पालतू कुत्ता उसके पास होता है जो उसके बिना नहीं रह सकता है और वह उसके बिना, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा सा महसूस करते। वो हमेशा एक दूसरे के करीब में ही रहना चाहते हुए हमेशा एक साथ ही रहते हैं। लगभग जहाँ तक उनका संभव हो सकता है वे एक ही साथ हमेशा रहते हैं। और उसी गांव में एक होते हैं आस्तिक, माने तो जो कहते हैं कि भगवान वगैरह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हमेशा भगवान का ही भजन कीर्तन करते रहते हैं, सब कुछ भगवान को ही मानते हैं, उनके बीच में और कोई नहीं। वो हमेशा बस भगवान भगवान करते रहते हैं और भगवान को ही मानते हैं। कोई बात नहीं, जो व्यक्ति दोनों में से, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, दोनों जो अपने स्तर से कर रहे हैं, अपने अपने बुद्धि से ठीक ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, यानी कि दोनों अपने स्तर से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात मैं आपको इसमें तुलना जो करूँगा वो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं हम तुलना कैसे करते हैं। दोस्तों, वो गाँव एक जो है कि बहुत ही अच्छा गांव होता है, उसमें हर तरह के लोग जो है कि रहते हैं। उसमें कुछ अमीर घर है, कुछ गरीब घर है, लेकिन ये दोनों जो रहते हैं, जिसके पास एक कुत्ता है और जो भगवान को मानता है, हमेशा भगवान की भजन कीर्तन करता है, और उसके घर में हमेशा जो है कि आप देखेंगे तो बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई होती हैं, हमेशा वो पूजा पाठ में लीन होता है। तो उसी गाँव में एक दिन चोर घुस आता है और जिसके पास कुत्ता पाला हुआ होता है जो व्यक्ति, उसका घर पहले पड़ता है और लगभग 200-400 मीटर की दूरी पर जो पंडित होता है, जो भगवान की पूजा आराधना करता है, उसका घर होता है। ये दोनों जो है कि इतनी दूरी पे रहते हैं। तो चोर जब गांव में एंट्री मारता है तो सबसे पहले उसको जो कुत्ता पाला हुआ होता है व्यक्ति, उसका घर दिख जाता है। उसका घर देखने के बाद चोर के मन में आता है कि यार, इतना अच्छा घर है। जो कुत्ता पाला हुआ होता है बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत सी सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं होती हैं और जो है कि उसके घर में बहुमूल्य कीमती वस्तुएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो चोर उसका घर देखने के बाद उसके मन में लालच पैदा होती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सामान हमको मिल सकता है। घर को देखने के बाद वो सोचता है अपने मन में और वह घर में एंट्री मारना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह एंट्री मारना चाहता है, वो कुत्ता वहीं पे बैठा होता है घर के गेट पे ही, और कुत्ता जो है कि तुरंत भौंकना शुरू कर देता है। और जैसे वो भौंकना शुरू करता है, कुछ ही टाइम में उसका जो मालिक होता है, जो मैंने बताया कि व्यक्ति कुत्ता पाल रखा हुआ होता है, वो जग जाता है। और जगने के बाद तुरंत जो है कि देखता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हुए भी जग जाते हैं और वे सभी देखने लगते हैं इधर उधर कि क्या हुआ, कुत्ता क्यों रात को भौंक रहा है। तो जो व्यक्ति, जो चोर होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। जब कुत्ता भौंकता है वो वहाँ से भाग जाता है
और वे लोग उठ कर के देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता। फिर वह पुनः अपना जो है कि सोना शुरू कर देते हैं। और वह जो चोर होता है वह भागते हुए दूसरी तरफ भागता है और वह पहुंचता है, जो पंडित होते हैं गांव में उनके घर की तरफ पहुंचता है। और उनके घर की तरफ जब पहुंचता है तो वहां उसको जो है कि पीछे की घटना को भूल जाता है और उनके घर देखने के बाद पुनः उसके मन में लालच आ जाती है और वो पंडित जी के घर को देखने के बाद उसमें एंट्री मारना चाहता है। और वह उसमें एंट्री मारता भी है। जब वह एंट्री मारता है तो उसे कोई नहीं रोकने वाला होता है। वह एंट्री मारता है, घर में जितने सामान होते हैं सभी सामानों को वह समेटता है, अपनी जो है कि थैले में रखता है और वहाँ से सीधा अपने घर को निकल जाता है। और उसको कोई नहीं रोक पाता है, कोई उसको ध्यान नहीं दे पाता, कोई उसको नहीं देख पाता है, हर कोई सो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पंडित हैं जिनके घर से चोरी हुई, उनके घर में बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ पड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे भगवानों के स्थल बने हुए होते हैं पूजा आराधना के, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। चोर आता है, चोरी करके लेकर आराम से निकल जाता है, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जब चोर भाग जाता है, पंडित सुबह उठता है, तो सुबह उठने के बाद में वह देखता है कि उसके घर में सभी सामान इधर उधर छिटके पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो वह समझ जाता है कि हमारे घर में चोरी हुई है लगता है। वो जब चेक करता है तो उसके सारे कीमती सामान जो है कि गायब होते हैं। वह अपना जो है कि और आसपास के लोगों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तुलना करवा रहा था कुत्ते और भगवान में। जो नास्तिक व्यक्ति था, जिसके घर में कुत्ता पाला हुआ था जो व्यक्ति, उसके घर में एक कुत्ते के होने की वजह से उसके घर का सारा सामान बच जाता है और उसका पूरा फैमिली जो है कि सुरक्षित रहता, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो पंडित जी होते हैं, इनके घर में सारे भगवानों की मूर्तियाँ होती हैं, सारे भगवान की ये हमेशा दिन रात उपासना करते रहते हैं, इनका जो है कि भजन कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके घर से सभी सामान गायब हो जाते हैं। चोर आता है, चोरी करके लेके चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन हमारे लिए बेटर है, कौन हमारे लिए सही है। कुत्ता सही है या फिर भगवान? हम अपने घर में एक कुत्ता पाल कर रखें, वो सबसे अच्छा काम करेगा, या फिर भगवानों की ढेर सारी मूर्तियाँ ला करके उनका पूजा आराधना करें, वो हमारे लिए बेटर है? यहाँ पर इस वीडियो में इस तथ्य से, इस घटना से देखने को हमको मिलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कुत्ता हुआ, क्योंकि उसने कुत्ता जो था उसने चोर को आने से रोक दिया और जो व्यक्ति था उसके घर का पूरी तरह से सामान बच गया। लेकिन जो पंडित जी थे, इनके घर में सारे भगवान पड़े हुए थे, जिसे कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, जो बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। वो कुछ भी करने के चमत्कारी इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ भी चमत्कार कर देते हैं, लेकिन उनके पूरे सामान गायब हो गए, कुछ भी चमत्कार नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ से मैं लिंक कर देता हूँ, भारतीय संविधान, जिसे कहते हैं कि एक अछूत भारत के इतिहास जो बताते हैं, भारतीय इतिहास जो बताते हैं कि एक अछूत व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं के द्वारा लिखित है भारतीय संविधान हमारा। जब पंडित जी के घर से चोरी हो जाती है तो पंडित जी जाते हैं अपने नज़दीकी क्षेत्र के थाने में और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि मेरे घर से चोरी हो गई। और उनको जो है कि पुलिस वगैरह जो होते हैं, अपनी जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी करा के चोर को पकड़ते हैं और जो पंडित जी होते हैं उनका सामान उनको वापस सुरक्षित लौटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक अछूत व्यक्ति, जिसको पूरा भारत मानता था, भारत का इतिहास मानता है कि एक अछूत व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान को लिखा, उनका संविधान जो है वो पंडित जी के सारे सामान को ला कर के वापस दिला देता है। लेकिन उन्हीं के, जिसका वो दिन रात गुणगान करते हैं, जिसका भजन कीर्तन करते हैं, वो भगवान उनके ना तो सामान को जाने से रोक सका और ना ही उनके सामान को वापस लौटा सका। इसमें अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो भारतीय संविधान, जिसने पंडित को जितने भी सामान चोरी हुए थे उसको वापस ला करके देता है, ना कि उनके भगवान कुछ कर पाते हैं। यहाँ पे उनके भगवान पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पूरी ताकत से अगर किसी को देखा जाए तो भारतीय संविधान में वो दम, वो ताकत, वो सब कुछ चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरी कर देता है और हर एक व्यक्ति के मान सम्मान की इज्जत को रखता है। यानी कि भारतीय संविधान के बदौलत हम और आप आज जो कर भी रहे हैं वो भारतीय संविधान की बदौलत। तो दोस्तों, आप इन सभी तथ्यों से आप समझ ही गए होंगे कि
कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन नहीं। और जो मैंने आपसे बताया कि भगवान और कुत्ते में मैंने आपको तुलना करने के लिए वीडियो में कहा था, मैंने तुलना कर ही दिया। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे भगवान कुछ भी नहीं कर पाता और कुत्ता बहुत कुछ कर जाता। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में वीडियो को बहुत से लोगों के पास, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आपके मात्र एक शेयर से दिमाग की जो बत्ती है वो जल सकती है, यानी कि उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप हो सकती है। वो कुछ और भी आगे करने की सोच सकते हैं, अन्यथा वो अंधविश्वास, पाखंडवाद के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। और उन्हीं के साथ में उनकी पूरी जो है कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उन्हीं के थिंकिंग से चलते हैं, तो वो भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अवनीश कुमार बौद्ध नाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।